अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम पका रहे हैं सिंपल रेसिपी के साथ चिकन का सादा वाइट पुलाव। बहुत आसान रेसिपी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ चिकन का सादा वाइट पुलाव बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें चाहिए 1 kg राइस, 1 kg चिकन, मटन और बीफ भी आप यूज़ कर सकते हैं। 2 मीडियम अनियन स्लाइस हुई हुई, हाफ मीडियम अनियन ब्राउन हुई हुई, ये मैंने ऑयल में ब्राउन करके निकाल ली है। 2 अदद साबुत मिर्च, ये मेरे पास रेड है, आप ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। 1 साबुत लहसुन और 1 साबुत लहसुन छिला हुआ। 3 to 4 टेबल स्पून बारीक कटी हुई अदरक, 2 टेबल स्पून कुटा हुआ साबुत धनिया, 2 टेबल स्पून मिक्स साबुत गरम मसाला, इसमें बड़ी इलायची, लौंग, ज़ीरा, दालचीनी एंड ब्लैक पेपर है। 4 to 5 ग्रीन चिली कुटी हुई, 1 टेबल स्पून मिक्स साबुत गरम मसाला, ये अलग से हमें भगार के लिए चाहिए। 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, सॉल्ट टू टेस्ट एंड 250 ग्राम ऑयल। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम चिकन की यखनी पकाने रखते हैं। चिकन की यखनी बनाने के लिए चिकन में स्लाइस हुई भी प्याज ऐड करेंगे, लहसुन अदरक साबुत मिर्च ये ऐड करते हैं, मिक्स साबुत गरम मसाला, कुटा हुआ साबुत धनिया और हस्बे जायका नमक। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद 2 लीटर पानी ऐड करेंगे। ओके, अब हम इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकने रखते हैं। कवर इसको पूरा नहीं कीजिएगा क्योंकि इसमें से फिर पानी बॉयल होके बाहर गिरने लगेगा। अब इसको 15 to 20 मिनट्स के लिए पकने रखते हैं। उसके बाद हम इसकी चिकन रिमूव कर लेंगे क्योंकि चिकन 15 to 20 मिनट्स में गल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। और फिर हम दोबारा से यखनी को प्याज एंड लहसुन अदरक सॉफ्ट होने तक पकने रखेंगे। 20 मिनट्स हो गए हैं, अब चेक करते हैं हम। ये देख सकते हैं चिकन अच्छी तरह से गल गई है। चिकन को हम रिमूव कर लेते हैं। चिकन मैंने रिमूव कर ली है। अब यखनी को कवर करके मीडियम फ्लेम पे 20 to 25 मिनट्स के लिए और पकने रखते हैं। 25 मिनट्स हो गए हैं, अब चेक करते हैं हम लोग यखनी दोबारा से। ये देखिए प्याज अच्छी तरह सॉफ्ट हो गई, लहसुन भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया है। अब फ्लेम ऑफ करते हैं और अब पुलाव के लिए मसाला रेडी करते हैं। पुलाव का मसाला रेडी करने के लिए जिस ऑयल में मैंने प्याज ब्राउन करके निकाली थी उसी ऑयल में हम लहसुन अदरक ऐड करते हैं, साबुत गरम मसाला, कुटी हुई हरी मिर्च, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। लहसुन अदरक हरी मिर्च गरम मसाला मिक्स करने के बाद यखनी के अंदर जो हमने मसाला प्याज लहसुन अदरक साबुत गरम मसाला डाला था वो ऐड करते हैं और अब साथ ही चिकन ऐड करते हैं। चिकन ऐड करके खूब अच्छी तरह से इसकी भुनाई करते हैं ताकि जो ये प्याज और लहसुन अदरक साबुत नज़र आ रहा है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए भुनाई अच्छी तरह से हो गई, आप देख सकते हैं प्याज और लहसुन सब अच्छी तरह से मैश हो गया है। अब इसमें हम यखनी का पानी ऐड करते हैं और राइस मैंने 15 मिनट्स पहले भिगो दिए थे वो ऐड करेंगे। सबसे पहले यखनी का पानी ऐड करते हैं। यखनी का पानी जब हमने यखनी पकाने रखी थी तो मैंने 2 लीटर पानी उसमें ऐड किया था। यखनी को मैंने इतना पकाया कि उसका पानी ड्राई होके 750 ml रह गया, 3 पाव। राइस हमारे पास 1 kg हैं तो इसलिए 1 kg के हिसाब से हमें 1.25 किलो पानी उसमें ऐड करना है। ये देखिए मैंने इसके अंदर यखनी का पानी ऐड कर दिया। यखनी का पानी पकने के बाद तकरीबन 750 ml रह गया था, 3 पाव, और इसमें मैंने हाफ़ लीटर पानी और ऐड करके तकरीबन इसको मैंने 1.25 लीटर कर लिया है। ओके, अब हम इसमें चावल ऐड करते हैं। ये देखिए चावल मैंने ऐड कर दिए। अब इसमें हस्बे जायका नमक ऐड करते हैं। अब इसको कवर करके पकने रखते हैं और जब पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसको दम पे रखेंगे। ये देखिए पानी ड्राई हो गया,
बादाम आलू को मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लिया। अब कवर करके लो फ्लेम पे 5 to 10 मिनट्स के लिए इसको दम पे रखते हैं और फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए आसान रेसिपी के साथ चिकन का सादा वाइट पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार लग रहा है। आई होप आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कुछ अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए बहुत सारी दुआओं के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।